सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग समय निकाल के इस वेबिनार में आए और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों को सिखा सकूं, तो आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर इस वेबिनार को ज्वाइन किया। एंड वन प्रॉमिस टू यू, जो कि मैं हमेशा अपने सेमिनार में करता हूं लोगों से, आप जो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लेके आए हो, जो एक्सपेक्टेशन लेके इस वेबिनार में आए हो, आपकी उस एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा देना मेरी जिम्मेदारी। दैट्स माय प्रॉमिस। और इसके साथ साथ अभी जितने दिन ये लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं बहुत सारे कंटेंट थ्रू वेबिनार आपके लिए लाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट डेट वेबिनार की जब ये सारे वेबिनार फ्री होंगे, आप लोगों से कोई चार्जेस मैं नहीं लेने वाला, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। नेक्स्ट वेबिनार की डेट भी जल्दी आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल आज जो हम बात करने वाले हैं, कमल बीके जी कह रहे हैं मैं मलेशिया से हूँ। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच कमल जी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं विच इज सोशल मीडिया मास्टरी। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोग चैट को स्टॉप कर सकते हो बिकॉज चैट अब चला जाएगा बैकग्राउंड में। चैट को मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो चैट बैकग्राउंड में चला जाएगा। तो बेटर है कि लेट्स फोकस ऑन द सेशन। और आप लोगों के पास बोलने का भी ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो आप सीधा सुन सकें, समझ सकें। तो पूरा फायदा उठाएं इस वेबिनार का, सिर्फ सुने समझें। ओके, लेट्स गो हेड। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ओके, तो आपको अगर स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिखने लग गया है, तो एक बार चैट पे यस लिखें। चैट पे यस लिखें, यस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आज हम करने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं बेसिकली सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग। सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग, आप चाहो तो इस मोमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हो, जिसका भी फायदा आपको मिलेगा। ये मोमेंट आप मेरे साथ स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर कर सकते हो कि सागर चिरा के वेबिनार में हो इस वक्त आप। ठीक है, ओके। सो सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग पर हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे पहलू पर बात करेंगे आज सोशल मीडिया के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर हम बात कर क्यों हैं, वाई हम बात क्यों कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। और आपको शायद पता होगा कि मैं हमेशा से सोशल मीडिया पर हो या फिर सेमिनार में हो या यूट्यूब में हो, मैं हमेशा से एक चीज पे फोकस करता हूँ कि अपने बिजनेस को आप मैक्सिमम बिजनेस को ऑनलाइन लेके आइए। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आज हम 2020 में जी रहे हैं, 2020 में जी रहे हैं, हम 1990 और 95 में नहीं जी रहे हैं। प्रॉब्लम विद सम पीपल, कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, मैंने बहुत सारे लीडर्स देखे हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट दे आर नॉट रेडी टू अपडेट देमसेल्फ। वो सोशल मीडिया के स्ट्रैटेजीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, अभी भी वो पुराने पैटर्न पे काम कर रहे हैं अभी भी। बट हमें समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस कितनी है और सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस आज क्या है, क्यों हमें बिजनेस को सोशल मीडिया पर लेके आना चाहिए और कैसे लाना चाहिए अपने टीम में, अपने लोगों में। सोशल मीडिया पर हम वो नेटवर्क मार्केटिंग के सारे प्रोसेस कैसे फॉलो कर सकते हैं फ्रॉम बिगिनिंग, जो कि पहला स्टेज आता है। पहला स्टेज क्या आता है? प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग से लेकर के फॉलो अप, क्लोजिंग, इनविटेशन, प्लान शोइंग, उसके बाद प्लान शो करने के बाद जब सामने वाला ज्वाइन हो जाता है, देन उसकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, क्या ये सब कुछ सोशल मीडिया पर लाया जा सकता है? आई वुड से यस, एब्सोल्युटली यस, सोशल मीडिया पर लाया जा सकता है। तो व्हाई सोशल मीडिया क्यों जरूरी है? बिकॉज आज के समय में आपको सड़क पर, मॉल में और जितने भी फिजिकल प्लेसेस हैं, आपको वहां पर उतने लोग नहीं मिलेंगे जितना सोशल मीडिया पर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक को ले लो, आज लगभग हर आदमी फेसबुक पर है, लगभग हर आदमी फेसबुक पर है। लेकिन लगभग हर आदमी क्या रोड पर है? क्या लगभग हर आदमी एक पर्टिकुलर सिटी में है? क्या लगभग हर आदमी एक पर्टिकुलर प्लेस पे है? क्या नहीं। लेकिन हर आदमी आज फेसबुक पर जरूर है। तो बीइंग अ नेटवर्कर, बीइंग अ नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट, हमें वहां जाना है जहां कम लोग हैं या फिर वहां जाए जहां ज्यादा लोग हैं। आप मुझे रिप्लाई करें,
वहां जाना है ज्यादा कम लोग हैं, या वहां जाना है जहां ज्यादा लोग हैं? कम वाला या ज्यादा वाला? कम वाले जगह पे जाए, ज्यादा लोग हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच गौतम जी। वहां जाना है ज्यादा लोग हैं जहां। क्यों क्यों हमें वहां जाना है जहां ज्यादा लोग हैं? क्योंकि हमारे चांसेस, रेट ऑफ कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको पता है हम लॉ ऑफ एवरेज के बिजनेस में। लॉ ऑफ एवरेज कहने का मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट अगर आपका प्लान चल रहा है, वर्स्ट टू वर्स्ट डिस्कशन, मतलब खराब से खराब भी डिस्कशन अगर आपका है, तो 10 में से 1 के तो आने के चांसेस हैं, 20 में तो 1 के आने के चांसेस हैं, है ना? और अगर आप अच्छा डिस्कशन करते हो, अच्छी प्रोस्पेक्टिंग करते हो, तो हो सकता है कि 10 में से 7 या 8 कर दो आप कन्वर्जन, राइट? लेकिन इस चीज को आप फिजिकल सिनेरियो में जरा सोच के देखो। जो आज मैक्सिमम लोग बिजनेस कर रहे हैं फिजिकल तरीके से, वहां पर 10 में से 8, यानी कि कितने जगह आपको ट्रैवलिंग में टाइम जाएगा, कितनी जगह आप इधर से उधर मूव करोगे, ट्रैवल करोगे, मिलने जाओगे तो पता चलेगा टाइम कम है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा टाइम जाता है उसमें। लेट्स फॉर एग्जांपल, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली के पास जगह है गाजियाबाद, मैं गाजियाबाद में रहता हूं, और मेरा प्रोस्पेक्ट अगर गुड़गांव में है, और गुड़गांव में जाकर के मुझे उसको प्लान दिखाना है या उससे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, राइट? और अगर मैं गाजियाबाद से गुड़गांव जाने का प्लान करता हूं, तो मुझे एक साइड से 2 घंटे लगने वाले हैं। एक साइड से 2 घंटे, तो आने और जाने का 2 घंटा, 2 घंटा आना, 2 घंटा जाना, 4 घंटा। और गुड़गांव जाने के लिए मैं 1 घंटे घर में तैयार भी होऊंगा, राइट? तो 5 घंटे हो गए। अच्छा, वापस जब गुड़गांव से आऊंगा तो थक के आऊंगा, आधा घंटा और 1 घंटा थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश भी करूंगा, तो 5 एक 6 घंटे हो गए, राइट? अच्छा, वहां जाने के बाद कम से कम 1 घंटे 2 डिस्कशन तो जरूर करूंगा, 1 घंटे डिस्कशन करूंगा, तो टोटल 7 घंटे हो गए। अब जरा सोचिए, एक प्रोस्पेक्ट से मीटिंग करने में 7 घंटे लगे, 7 घंटे। और वहीं अगर आपका सोशल मीडिया पे हाथ साफ है, अगर सोशल मीडिया पे अच्छी एक्सपर्टीज है, तो 7 घंटे में आप कम से कम 70 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, 70 लोगों को एक साथ प्लान दिखा सकते हो। 70 ही नहीं, मैं तो कहता हूं 700 लोगों को एक साथ प्लान बता सकते हो। 700 भी छोड़ो, मैं कहूंगा 7000 लोगों को एक साथ प्लान बता सकते हो, जस्ट इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर 7000 लोगों को प्लान बता सकते हो, घर पर बैठे बैठे। जैसे इस वेबिनार में अभी जितने भी लोग, बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, इन सारे लोगों से कनेक्ट होने के लिए ना मैं कहीं गया हूं, ना आप कहीं गए हैं। आप अपने प्लेस पे हो, मैं अपने प्लेस पे हूं, लेकिन हम लोग कनेक्टेड हैं, राइट? तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्त, इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसका फायदा उठाने की कोशिश कीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। मानता हूं जो पैटर्न बना हुआ है हमारा, जा करके प्लान दिखाना, जा करके प्रोस्पेक्टिंग करना, जा करके मीटिंग, इनविटेशन, सेमिनार करना, वो पैटर्न खून में बसा हुआ है। और कई बार हमारे टॉप लीडर भी हमें यही सिखाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि वो जो टॉप लीडर है, वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए रेडी नहीं है, वो चेंज करने को रेडी नहीं है। इस वजह से पूरा का पूरा हायरार्की खराब हो जाता है। पूरी की पूरी हायरार्की आज भी फिजिकल मीडियम पे डिपेंडेंट है, ना कि सोशल मीडिया पर, राइट? तो पीपल आर मोर ऑन सोशल मीडिया। ज्यादा लोगों के साथ अगर आपको एक साथ कनेक्ट करना है, लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस है, लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस है। जितना ज्यादा लोगों तक आप रीच बनाओगे, उतना ज्यादा कन्वर्जन। जितना कम लोगों तक आप रीच रहेगी, जितना आपका रीच कम लोगों तक रहेगा, उतना कम कन्वर्जन। तो सोशल मीडिया से ज्यादा इस वक्त लोग कहीं भी नहीं, इस वक्त लोग सोशल मीडिया से ज्यादा कहीं भी नहीं है। तो वी हैव टू फोकस ऑन सोशल मीडिया। अपने बिजनेस के लिए हमें सोशल मीडिया पर आना ही आना होगा। आपके अपलाइन भले ही कितना कुछ बोल लें कि नहीं, कुछ नहीं होता, ये नहीं हो सकता, रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं हो सकता, 1-to-1 नहीं हो सकता, अरे सब हो सकता है। इनफैक्ट आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूं, मैं अपनी एंटायर टीम के साथ। आप जितने काम फिजिकल मीडियम से कर रहे हो ना, हमने उसका 100% काम सोशल मीडिया पे लेके आ चुके हैं। हम सारा का सारा काम हमारा सोशल मीडिया पे होता है, सिंस प्रोस्पेक्टिंग टू टीम ग्रोथ, काउंसलिंग, ग्रोथ, प्लानिंग, डिस्कशन, स्ट्रैटेजी मेकिंग, हर सब कुछ हम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई आज भी 2020 में 4G के जमाने में कोई कह रहा है कि ये पर्टिकुलर काम ऑनलाइन नहीं हो सकता, इट्स वेक। ये सागर सिन्हा कर रहा है अपनी टीम में आज। और सोशल मीडिया का फायदा उठाने की, सोशल मीडिया का अगर आपको फायदा उठाना आता है, यकीन में मानिए कि जो टीमें, जो लोग बाहर फिजिकल सोर्सेस के थ्रू काम कर रहे हैं,
और आपकी एक्सपर्टीज अगर सोशल मीडिया पर है, आप उससे 100 गुना तेज भागोगे, आपका बिजनेस उससे 100 गुना तेज चलेगा, क्योंकि आप एक टाइम में बहुत सारे लोगों तक अपनी रीच बनाते हो, लेकिन वो एक टाइम में 1 या 2 लोगों तक रीच बनाते हैं। इस वजह से आपकी रीच ज्यादा, आपका कन्वर्जन ज्यादा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? अगर अभी तक आप मेरे साथ हो, सारा कुछ समझ में आ रहा है, तो राइट डाउन आई एग्री, राइट डाउन आई एग्री, चैट में लिखिए आई एग्री, आई एग्री। सुपर सुपर, थैंक यू वेरी मच। सो यही कारण है कि हमें सोशल मीडिया पे आज आना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, ये 2 पिक्चर हैं आपके सामने, ये 2 पिक्चर हैं आपके सामने, जरा ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड जो पिक्चर है उसको मैं बोलता हूं बैल मजदूरी, उसको मैं बोलता हूं बैल मजदूरी, और राइट साइड जो पिक्चर है वो बेसिकली स्मार्ट वर्क हो रहा है। एक आदमी के पास ट्रैक्टर है, तो वो ट्रैक्टर से अपना खेत जोत रहा है। दूसरे आदमी के पास ट्रैक्टर है या नहीं है, आई डोंट नो, बट वो हल इस्तेमाल कर रहा है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, ये जो इंसान आपको लेफ्ट साइड हल जोतता हुआ दिख रहा है बैल से, उसके पास ट्रैक्टर हो, लेकिन फिर भी वो बैल यूज कर रहा है, क्योंकि उसको ट्रैक्टर पर एक्सपर्टीज नहीं है, क्योंकि उसको ट्रैक्टर चलाना नहीं आता, लेकिन उसके पास ट्रैक्टर है। अब आप मुझे बताओ, घर में ट्रैक्टर होते हुए वो बैलों का इस्तेमाल कर रहा है हल जोतने के लिए, खेत जोतने के लिए, आप उसे क्या कहोगे, बेवकूफ या समझदार? राइट डाउन इन चैट, चैट में लिखिए, आप मुझे बताइए, बेवकूफ बोलोगे या समझदार बोलोगे? क्या बोलोगे आप? बेवकूफ। आपको नहीं लगता कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में हम में से मैक्सिमम लोग यही बेवकूफी कर रहे हैं? हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी आज भी हम फिजिकल चीजों पर डिपेंडेंट हैं। बहुत सारे लोगों को मैं कहते हुए सुनता हूं, अरे फिजिकल ऑनलाइन में वो मजा नहीं है जो सेमिनार में होता है, ऑनलाइन में वो मजा नहीं आता जो 1 to 1 सामने बैठ के होता है। आई एग्री, मैं आपसे सहमत हूं, ऑनलाइन में वो 100% चीज नहीं हो सकती, लेकिन यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, कन्वर्जन रेशियो ज्यादा। अगर आप 10 घंटे लगा के वहां 5 लोगों से मिलते हो, तो ये वही 10 घंटे यहां लगा करके 50 लोगों से मिल सकते हो, तो वहां 5 में से अगर 1 कन्वर्जन होता है, तो यहाँ के 50 में से हो सकता है 5 लोग कन्वर्ट हो जाए। तो सक्सेस रेशियो देखो कहां ज्यादा है, सक्सेस रेशियो कहां ज्यादा है। हम क्यों भूल जाते हैं, हम लॉ ऑफ एवरेज के बिजनेस में हैं, तो लॉ ऑफ एवरेज का रिजल्ट हमेशा आपको ऑनलाइन मीडियम से ज्यादा मिलेगा। इसीलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर नहीं आता तो सीखिए, इनफैक्ट अपने अपलाइन, अपने डाउनलाइन, अपने क्रॉस लाइन सबको सिखाइए। जिनको भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं आता, जो कहते हैं कि नहीं इससे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, सिखाइए उनको, क्योंकि उनका बिजनेस कई गुना तेजी से भाग सकता है। ठीक है, हम कहते तो हैं हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हम लोगों को ही बताते हैं स्मार्ट वर्क, लेकिन कभी खुद के गिरेबान में झांक के नहीं देखा हम क्या कर रहे हैं। खुद तो आज भी बैल मजदूरी कर रहे हैं और दूसरों को हम ज्ञान दे रहे हैं कि स्मार्ट वर्क। खुद भी तो स्मार्ट वर्क पे आइए, देखिए कि टेक्नोलॉजी का कितना मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हो आप अपने बिजनेस में, राइट ना? ठीक है, कुछ चैट भी पढ़ रहे हैं, पैरेलली बहुत सारे चैट आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। सो बट सवाल ये है, हाउ सर, वो बातें सारी ठीक है, बट हाउ करें, कैसे करें? प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे लोगों से ऑनलाइन? सामने तो हम बातचीत, इन्विटेशन कैसे करेंगे? प्लान कैसे दिखाएंगे? क्लोजिंग कैसे करेंगे सर? क्लोजिंग कैसे करेंगे? फिर टीम को डेवलप कैसे करेंगे? सेमिनार कैसे करेंगे? टीम को ट्रेनिंग कैसे देंगे? इन सारे सवालों पे लगता है क्वेश्चन मार्क। कैसे ये सारे काम कैसे हो सकते हैं? अपनी टीम से रिलेशन बिल्ड कैसे करें, रिलेशन एस्टैब्लिश करें? टीम कहीं फंसी हुई तो उस टीम को काउंसलिंग करके उनके प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकालें? ये सब सवाल है, राइट? हाँ, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आज हम उन्हीं चीजों पे बात करते हैं। ओके, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में बेसिकली 2 मेजर प्लेटफॉर्म मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ। वैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो बहुत सारा है, फेसबुक, व्हाट्सएप मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन आपके पास लिंक्डइन भी है, आपके पास इंस्टाग्राम भी है, आपके पास ट्विटर भी है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप ढूंढो तो। बट 2 प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। रीजन, हम लोग इंडियंस हैं और इंडिया में फेसबुक आज मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, अपर क्लास हो, ये तीनों कैटेगरी के लोग आज फेसबुक पर हैं।
वहीं हम इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम अभी हमारे इंडिया में कम्युनिटी में हर तरह के क्लास के पास नहीं है, वो यूज नहीं करते इंस्टाग्राम। लिंक्डइन सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए है। प्रोफेशनल कहने का मतलब जो जॉब में एक अच्छे प्रोफाइल पे हैं, एक अच्छी कैटेगरी की जॉब करते हैं, वो लोग लिंक्डइन पे हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो वैरायटी किस तरह की है, मैक्सिमम मेजोरिटी किस तरह की है, मेजोरिटी लिंक्डइन वाली नहीं है, मेजोरिटी इंस्टाग्राम पे आज नहीं हो सकता है कल आ जाए, लेकिन आज जो मेजोरिटी है किस तरह के प्लेटफॉर्म पे है, आज मेजोरिटी मेजर इंडियंस आज फेसबुक पर है, राइट, और व्हाट्सएप पर। तो मेजरली इसलिए मैं ये दो प्लेटफॉर्म रिकमेंड करता हूं कि ये दो प्लेटफॉर्म हमें यूज करने चाहिए, बट कैसे, हाउ, क्या करना है। नंबर 1, प्रोफाइल डेकोरेशन। सबसे पहले हम फेसबुक की ही बात करते हैं। तो फेसबुक पर हमें क्या क्या चीजें करनी है, अब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आप लोग चैट लिखिए मत, चैट पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं क्योंकि बैकग्राउंड में है, तो चैट लिखने का कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा फोकस कीजिए, लिखने से ज्यादा समझने में फोकस कीजिए, इस वक्त आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके, बिकॉज आपका समय बहुत कीमती है, तो इस समय का प्रॉपर इस्तेमाल करें, चैट पे नहीं लिखें, समझने की कोशिश करें। तो फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग में नंबर 1 चीज सबसे पहले जो आती है आपकी प्रोफाइल डेकोरेशन। प्रोफाइल डेकोरेशन, इमेजिन करो आप लड़की देखने के लिए जा रहे हो, या आप अगर लड़की हो, आप एक गर्ल हो, तो आप लड़का देखने के लिए जा रहे हो, जो भी आप हो उसके अपोजिट समझ लेना। आप अगर लड़की देखने जा रहे हो, लड़की देखने जाने से पहले सबसे पहले क्या करोगे? जाने से पहले सबसे पहले क्या करोगे? अपने आप को डेकोरेट करोगे ना, तैयार करोगे ना, अच्छे कपड़े लोगे ना, अच्छा मेकअप करोगे ना, अच्छा क्या कहते हैं फेशियल वेशियल जो होता है वो सब कराओगे ना। इसका मतलब सबसे पहली चीज हम क्या करने वाले हैं, जब दूसरों के सामने हमें कोई चीज प्रेजेंट करना है, अपने आप को जब हमें दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाते हैं। और प्रेजेंटेबल हम अंदर से बाद में सबसे पहले ऊपर से बनाते हैं। हमारा वेशभूषा, ड्रेसिंग, दिखने में कैसे, सबसे पहले बाहर से अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाते हैं। यस और नो, राइट। तो सेम चीज ऑनलाइन भी और डिजिटल भी हमें यूज करनी है, सेम चीज हमें यहाँ भी करना होता है। तो सबसे पहले आपका क्या दिखेगा लोगों को, आपका प्रोफाइल दिखेगा, और प्रोफाइल में भी सबसे पहली चीज क्या दिखेगी, आपकी फोटो दिखेगी, राइट। तो आपने अपनी प्रोफाइल फोटो कितनी अच्छी इस्तेमाल कर रखी है, कितना प्रोफेशनल फोटो आपने लगा रखा है अपने प्रोफाइल पर। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, सलमान खान और ऐश्वर्या राय और किसी मॉडल की, किसी स्टार की, किसी मोदी जी की, कभी अपने बच्चे की, कभी अपने माँ बाप की, कभी मंदिर की, कभी पर्वत पठार की, ये उलझुल चीजों की प्रोफाइल फोटो लगा लेते हैं। इडियोटिक है ये, टोटली इडियोटिक, टोटली इडियोटिक। इसका नाम है प्रोफाइल पिक्चर। और प्रोफाइल पिक्चर किसका? आपका। जब आप लड़की देखने जा रहे हैं तो अपने मास्क पर आप स्पाइडरमैन का मास्क लगा के जाओगे क्या? सलमान खान का मास्क लगा के जाओगे क्या? ऐश्वर्या राय का मास्क लगा के जाओगे क्या? नहीं ना, आप अपना ही तो चेहरा दिखाओगे। तो फेसबुक पर हम ये गलती क्यों करते हैं, अपनी प्रोफाइल पर हम किसी और की फोटो क्यों लगा लेते हैं? योर प्रोफाइल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स योर प्रोफाइल। लोग आपको देखेंगे, आपकी प्रोफाइल देखेंगे, और आपकी प्रोफाइल में सबसे पहले आपकी प्रोफाइल फोटो देखेंगे, सबसे पहले आपकी प्रोफाइल फोटो देखेंगे। तभी यहाँ पे नंबर 1 स्टेप देखिए क्या लिखा है मैंने, योर ओन प्रोफाइल फोटो। जब हम प्रोफाइल डेकोरेशन की बात कर रहे हैं, प्रोफाइल को सजाने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आती है, आपने अपनी प्रोफाइल फोटो कितनी अच्छी यूज कर रखी है। जितनी ज्यादा अच्छी, प्रोफेशनल हो आपकी प्रोफाइल फोटो, आपका प्रोफाइल समझ लो आईना है, आपकी प्रोफाइल फोटो आपका प्रोफाइल का आईना है। जितना अच्छा प्रोफाइल फोटो होगा आपका, सामने वाला उतना जल्दी एक्सेप्ट करेगा आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट, या आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्ट लेगा, आपके प्रोफाइल में घुसना चाहेगा। लेकिन पहला दरवाजा जो गेटवे है वो प्रोफाइल फोटो, वही अच्छा नहीं है, क्लिक नहीं करेगा, राइट। ओके, फिर से कुछ लोग चैट पे लिखने लग गए हैं, सर मैं चैट बैकग्राउंड में है तो आप चैट में नहीं पढ़ पा रहा हूँ। सौरभ हियर पीपल हु हैव ऑलरेडी टिकट, सौरभ सिंगला, ओके, डिस्टर्ब हो रहा है, एनीवेज मैंने बोल दिया डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, आप लोग चैट ना करें, ओके। सो सेकंड थिंग, रिलेटेड कवर फोटो। कवर फोटो का एक ऑप्शन होता है ना फेसबुक पर, वहां भी हम ये गलती करते हैं। कवर फोटो में भी कभी पहाड़ पठार या कहीं बर्फीले एरिया की फोटो लगा देते हैं, राइट ना।
होल्ड ऑन, मैं जरा थोड़ी देर के लिए चैट डिसेबल कर देता हूँ। या फिर चलो रहने ही देता हूँ, चलिए रहने देता हूँ। ओके, सो रिलेटेड कवर फोटो। रिलेटेड कवर फोटो का मतलब जरूरी नहीं है कि कवर फोटो में आप अपनी फोटो इस्तेमाल करें, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। आप फेसबुक पर आए क्यों? पर्पस क्या है आपका फेसबुक पर आने पर? अपना बिजनेस एनहांस कर रहे हैं या पर्सनल एंटरटेनमेंट? और आई होप यहाँ पे जितने इस वेबिनार में जितने लोग कनेक्टेड हैं मुझसे, ये सारे के सारे बिजनेसमैन हैं, ये सारे के सारे अपने फ्यूचर पर काम करना चाहते हैं, ये सारे के सारे अपने गोल पर काम करना चाहते हैं। दे हैव ब्रॉड विजन, इनका बड़ा बिजनेस है, ये बड़े बिजनेस करने के लिए आए हैं यहाँ पर, राइट ना? तो मैं नहीं मानता पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए फेसबुक पर हो। अगर पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए फेसबुक पर हो तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ओके, सो अगर आपका बिजनेस पर्पस है फेसबुक को यूज करने का, तो आपके बिजनेस से रिलेटेड कवर फोटो होनी चाहिए। या तो आपकी कोई टीम है तो पूरी टीम के साथ कवर फोटो होनी चाहिए, या कुछ आप करते हो कहीं सेमिनार ले रहे हो तो सेमिनार के साथ कवर फोटो होनी चाहिए, या एनीथिंग रिलेटेड टू प्रोफेशन, जो आपका प्रोफेशन दिखाता हो उससे कवर फोटो होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बिजनेस पर्पस से यूज कर रहे हो फेसबुक को तो। एंड नेक्स्ट, गुड डिस्क्रिप्शन अबाउट योरसेल्फ। अपने डिस्क्रिप्शन में अच्छा खासा अबाउट योरसेल्फ लिखो, अपने बारे में लिखो, क्योंकि अगर सामने वाला समझदार है, अगर सामने वाला थोड़ा सा इन चीजों का हैंडी है, तो आपके प्रोफाइल में घुसते ही तो सबसे पहले आपका डिस्क्रिप्शन पड़ेगा अबाउट। फेसबुक में एक सेक्शन होता है अबाउट, वो आपके बारे में सबसे पहले पड़ेगा, और वहां पर अच्छी अच्छी बातें, जो रियल बातें हैं, जो सच बातें हैं, वो आपके बारे में लिखी होगी। तो अबाउट सेक्शन को डेकोरेट कीजिए, अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर पैशन, अबाउट योर हॉबी, इन चीजों को डेकोरेट कीजिए, इन चीजों को मेंशन कीजिए वहां पर। ओके, नेक्स्ट, फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग पर आती है ग्रो योर रीच। ग्रो योर रीच। अभी तक सारी चीजें क्लियर है? राइट डाउन क्लियर, चैट पर लिखिए क्लियर, चैट पर लिखिए क्लियर, चैट पर लिखिए क्लियर, चैट पर लिखिए क्लियर। ओके ओके ओके, राइट, सुपर सुपर, अल्टीमेट अल्टीमेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मुझसे बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम फेसबुक पर पोस्ट तो डालते हैं, फेसबुक पर हम लगातार एक्टिविटी तो करते हैं, लेकिन हमें कोई लीड्स नहीं आती, कोई कॉल नहीं आती, कोई मैसेज नहीं आता बिजनेस रिलेटेड। मैं पूछता हूँ आपके प्रोफाइल में फ्रेंड्स कितने हैं? वो कहते हैं बहुत सारे फ्रेंड्स है सर। तो पूछता हूँ फिर भी कितने हैं? अब बहुत सारे फ्रेंड्स। कितना नंबर तो बताओ। तो हमारे होंगे सर 100 से ज्यादा फ्रेंड है। मैं वहीं सर पकड़ लेता हूँ। आपको मालूम है कि फेसबुक ने आपको 5000 फ्रेंड्स अलाउ किए हैं आपकी प्रोफाइल पर। 5000 लोग आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके प्रोफाइल पर, और आपकी प्रोफाइल में सिर्फ 100 सवा 100 लेकर के खुश हो। सिर्फ 100 लोग आपकी प्रोफाइल में, आप लगातार पोस्ट किए जा रहे हो, लगातार पोस्ट किए जा रहे हो, और वही 100 लोग आपकी प्रोफाइल में। 100 के 100 सारे तो देखेंगे नहीं, हो सकता है 20, 25, 30, 50 लोग देख रहे होंगे, और वही 50 लोगों को आप हर बार अपना पोस्ट आप दिखा रहे हो। कितने चांसेस है कन्वर्जन के? मुश्किल है ना, बोर हो जाएंगे। हो सकता है एक टाइम पे आपको अनफॉलो कर दें वो। तो बेटर है कि पोस्ट तो आप कंसिस्टेंट डाल रहे हो, लेकिन रीच अपनी बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे। ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। वो जो पोस्ट आप डाल रहे हो, वो पोस्ट देख कितने लोग रहे हैं, ये मैटर करता है। आप नए लोग ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो, नए लोग आपके साथ आ रहे कि नहीं आ रहे, फेसबुक पर कनेक्ट हो रहे कि नहीं, नए फ्रेंड्स जुड़ रहे कि नहीं जुड़ रहे आपके साथ, ये मैटर करता है। आपका पोस्ट अदरवाइज देखेगा कौन? वही 50-100 पुराने लोग। नए लोग तक पहुंचना है ना आपको। तो ग्रो योर रीच, अपना रीच बढ़ाइए, नए फ्रेंड्स ऐड कीजिए, अप टू 10 टारगेटेड फ्रेंड रिक्वेस्ट एवरी डे। इसके लिए आपको करना क्या है? रोज के रोज 10 टारगेटेड फ्रेंड रिक्वेस्ट रोज भेजिए, अप टू। यहां पर देखिए, ध्यान 2-3 वर्ड पकड़ना, अप टू 10। सबसे पहला अप टू 10, यानी कि 10 तक, 10 से ज्यादा मत करना। अगर आप रोज 10 नए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे तो फेसबुक आपको ब्लॉक कर देगा। वो समझेगा कि स्पैम है, ये स्पैम एक्टिविटी है, स्पैम एक्टिविटी समझ करके बंद कर, ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए मैक्स टू मैक्स 10 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना। अच्छा, 10 अगर भेज रहे हो तो 10 भी रोज मत भेजना। जब सेम एक्टिविटी रोज आप करने लग जाओगे तो फेसबुक अगेन आपको स्पैम समझेगा। फेसबुक को लगेगा ये कोई रोबोट कर रहा है, ये कोई मशीन कर रहा है, क्योंकि रोज 10-10-10-10। इसलिए तो अप टू 10 कहने का मतलब कभी 9 कर लेना, कभी 8 कर लेना, कभी 6 कर लेना, कभी 5 कर लेना, कभी 10 भेज देना। 10 से ऊपर मत कर लेना, ठीक है? आपकी एक्टिविटी बदलती रहनी चाहिए, अप टू 10। दूसरा मैंने लिखा टारगेट फ्रेंड रिक्वेस्ट। टारगेट फ्रेंड रिक्वेस्ट कहने का मतलब हमें हर किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजना।
अपना MEP वाला वीडियो आपने देखा होगा, मेरा MEP वाला वीडियो कितने लोगों ने लिखा है? जितने लोगों ने देखा है लिखिए MEP। जितने लोगों ने MEP वाला वीडियो देखा है चैट डाउन इन मैप, राइट डाउन इन चैट। MEP जरा लिखिए, मैं समझूं। MEP, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लगभग सभी लोगों ने देखा है। सुपर 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 सुपर, अल्टीमेट, ठीक है, सभी लोगों ने देखा है। तो MEP में मैंने क्या बताया था? मोस्ट एलिजिबल प्रॉस्पेक्ट, मोस्ट एलिजिबल प्रॉस्पेक्ट। सेम चीज फेसबुक पर भी अप्लाई होती है। आप जिसको रिक्वेस्ट भेज रहे हो, पहले रिक्वेस्ट भेजने से पहले उसके प्रोफाइल में घुस के देख तो लो, वो बंदा MEP की कैटेगरी के अंदर आता है कि नहीं आता। मैं MEP एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वीडियो देखिए। MEP क्या है? MEP कैटेगरी के अंदर आता है कि नहीं आता, वो चेक कीजिए, तभी उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट दीजिए। ऐसे जितने सामने आ गए सबको बटन नहीं दबाते जाना, ऐड फ्रेंड ऐड फ्रेंड ऐड फ्रेंड, ऐसा नहीं करना। टारगेटेड फ्रेंड रिक्वेस्ट, टारगेटेड फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर आप भेज रहे हो, आपकी कन्वर्जन के रेशियो ज्यादा है। लोग ज्यादा आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, और ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे तो उनमें कन्वर्जन का रेशियो भी ज्यादा होगा। अदरवाइज ब्लाइंडली भेजते चले जाओगे तो सिर्फ कूड़ा कचरा आपके भरेगा प्रोफाइल में और कुछ नहीं। ओके, और एवरीडे, लास्ट वर्ड है यहाँ पे, एवरीडे, रोज करना है। रोज ये काम आपको रोज करना है, हफ्ते में एक नहीं करना, महीने में एक बार नहीं करना, एवरी डे करना है, रोज करना है। ओके, नेक्स्ट, फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग में बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट, याद रखिए, नीचे एक लाइन लिखी है मैंने, फेसबुक कैन मेक यू मिलियनियर बट ओनली इफ यू आर कंसिस्टेंट। आपको फेसबुक लखपति, करोड़पति, अरबपति बना सकता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक। किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक आपको लखपति, करोड़पति, अरबपति बना सकता है। बट कंडीशन ये है, अगर आप यहां पर कंसिस्टेंट हो तो। अगर कंसिस्टेंट है नहीं हो तो देयर इज नो यूज ऑफ फेसबुक। फेसबुक पर लगातार होना बहुत मैटर करता है। इनफैक्ट फेसबुक पर ही नहीं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार एक्टिव रहना बहुत मैटर करता है। अगर आप लगातार एक्टिव नहीं हो तो कोई और लगातार एक्टिव है, फेसबुक या यूट्यूब उनकी रैंकिंग ऊपर करने लग जाता है। ठीक है, नंबर 1, एवरीडे पोस्ट अपडेट। पोस्ट अपडेट का मतलब एवरीडे आपके प्रोफाइल के थ्रू, आपके थ्रू कुछ ना कुछ पोस्ट जाते रहना चाहिए एवरीडे। या तो आपकी पर्सनल एक्टिविटी आप पोस्ट कर सकते हो, आप कहीं घूमने फिरने गए, ये चीजें पोस्ट करो, या कोई बिजनेस मीटिंग कर रहे हो तो ये चीजें पोस्ट करो, कोई नई चीज आपने सीखी तो वो पोस्ट करो, अपने अपलाइन से मीटिंग हुई तो पोस्ट करो, या आपकी कंपनी ने कुछ नया लॉन्च किया, या आपकी कंपनी कोई एक्साइटमेंट अनाउंसमेंट है, ऐसी कोई चीज है पोस्ट करो, या कोई मोटिवेशनल चीज आपने अच्छी देखी, कोई मोटिवेशनल कोट अच्छा मिला, कोई मोटिवेशनल कोट या कोई मोटिवेशनल वीडियो, या मेरी कोई प्रैक्टिकल वीडियो अच्छी लगी, उन चीजों का लिंक आप शेयर कर सकते हो। तो एवरी डे पोस्ट अपडेट इज कंपल्सरी, रोज के रोज। सेकेंड, वीकली लाइव। वीकली लाइव हार्डली 1% लोग करते हैं, हार्डली 1% लोग करते हैं, बट इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताता हूं अभी। वीकली लाइव आप लोगों को पता है, वीकली लाइव है, पीपली लाइव नहीं है। कुछ लोग पीपली लाइव मत समझना, एक मूवी आई थी पीपली लाइव, ये वो नहीं है, वीकली लाइव है। वीकली लाइव कहने का मतलब लाइव समझते हैं ना, लाइव होना है आपको फेसबुक पर, लाइव होकर के कुछ ना कुछ मैसेज देना है लोगों को, बात करनी है लोगों से, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन वाला कंटेंट डिलीवर करना है। देखो होता क्या है, लाइव होने में और पोस्ट पब्लिश करने में, किसी इमेज को पोस्ट पब्लिश करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है, जब आप लाइव होते हो ना बार बार, तो लोग आपको एवरीडे देख रहे हैं, और एवरीडे देखते हैं आपको बोलता हुआ देख रहे हैं, तो एक कनेक्शन सा एस्टैब्लिश होता है, एक कनेक्शन सा एस्टैब्लिश होता है, और अच्छे अच्छे कंटेंट आप दे रहे हो, लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो बोल करके, तो लोग आपसे कनेक्टेड महसूस करते हैं। लोग आपको एज अ टीचर ट्रीट करने लग जाते हैं कुछ टाइम बाद, एज अ ट्रेनर ट्रीट करने लगे, क्योंकि वो आपसे सीख रहे हैं ना, उनका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर लेने लग जाता है, तो वो आपसे सीख रहे हैं। ठीक है, और जितना ज्यादा आप लाइव होते हो, आपसे लोगों के जुड़ने के चांसेस ज्यादा है, लोग आपको एज अ इन्फ्लुएंसर लेते हैं, आप लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हो, क्योंकि आप लगातार वैल्यू ऐड कर रहे हो लोगों के, लगातार लोगों को कुछ ना कुछ सिखा रहे हो आप। वीकली लाइव इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर वीक लाइव जरूर होइए, भले ही 5 मिनट के लिए होइए, 6 मिनट के लिए होइए, 10 मिनट के लिए होइए, लेकिन लाइव जरूर होइए, वीकली लाइव। ओके, नेक्स्ट, कमेंट एंड लाइक। कमेंट एंड लाइक किस पे? अपने ही पोस्ट पर नहीं। नेक्स्ट, कमेंट एंड पोस्ट, कमेंट एंड लाइक अपने ही पोस्ट पर नहीं, बाकियों को पोस्ट पर। मान लो कोई फ्रेंड्स हैं आपके रिलेटेड जिनसे आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, उनका कोई पोस्ट आता है, तो मैक्सिमम कमेंट आप देखते होगे उनके पोस्ट पे किस तरह का आता है। अच्छा पोस्ट होता है तो
वेरी गुड, वेरी नाइस, ऑसम, लुकिंग गुड, अरे वाह, इस तरह के कमेंट्स आते हैं। बट आप चाहते हो उसकी नजर में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप चाहते हो उनकी नजर में हाईलाइट होना, आप चाहते हो वो आदमी आपको नोटिस करे। कमेंट के थ्रू वो चीज हो सकता है। कैसे? अगर आप भी औरों की तरह ऑसम, वेरी नाइस, वेरी गुड जैसा कुछ लिख के छोड़ देते हो, फिर क्या होगा? आप भी आम कैटेगरी में हो, वो आपको एक्स्ट्रा नोटिस नहीं करने वाला। तो आप चाहते हो अगर सामने वाला आपको एक्स्ट्रा नोटिस करे तो लंबे कमेंट्स लिखने की कोशिश करो। और कमेंट्स अच्छे लिखना, सच्चे लिखना। अच्छे और सच्चे दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं कभी भी झूठ और फालतू की चीजें रिकमेंड नहीं करता। ऑलवेज सच्ची बातें लिखिए। लोगों को जो जो जेन्युइन आपको उनके कमेंट में, उनके पोस्ट में दिख रहा है, वही चीज लिखने की कोशिश कीजिए। फालतू की बातों से क्या मतलब, सच्ची चीज लिखिए। तो कमेंट, अगर आपको कोई पोस्ट अच्छा लगा तो उन पोस्ट में लिखिए आई रियली लाइकिंग द पोस्ट, या हिंदी में इंग्लिश में जो भी आप लिख सकते हो, 2-3 लाइन का पोस्ट लिखिए, 2-3 लाइन का कमेंट लिखिए उनके पोस्ट पर, सो दैट कि जब आदमी देख रहा होगा ना तो नोटिस करेगा ये कौन है, अरे इसका कमेंट तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, अरे वाह, राइट ना। उस भीड़ में आपको आपका कमेंट एकदम से अलग कर देगा। जहां सभी लोगों के कमेंट वन लाइनर, वन वर्ड वाले आ रहे थे, आपके कमेंट बड़े, उस पूरे कमेंट की कैटेगरी में आपको अलग कर देगा और सामने वाला नोटिस करेगा आपको, ये कौन है, अरे ये कौन है। उस मोमेंट पे अगर आप उनको हाई लिखते हो, अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग शुरू होती है, तो वो आपको तवज्जो देगा, आपको वैल्यू देगा, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब आप किसी के बारे में तारीफ करते हो, जब आप किसी के बारे में अच्छा बोलते हो, ऑब्वियसली चीज, आपको कितनी बार वीडियो में बताया मैंने कि वो आदमी आपको पसंद करता है, और जो आदमी आपको पसंद करता है वो आपसे बातचीत करना पसंद करता है, और जो आदमी आपसे बातचीत करना पसंद करता है वही आदमी आपसे जुड़ना पसंद करता है। जो आदमी आपसे जुड़ना पसंद करता है वो आपके साथ बिजनेस करना भी पसंद करता है। तो ये सारे स्ट्रेटेजीज कहां से शुरू हो रहे हैं? ये सारी चीजें शुरू हो रही हैं आपके पहला कॉम्प्लीमेंट से, पहला तारीफ, पहला अप्रिशिएशन से। ओके, कमेंट एंड लाइक। आप जिनको भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हो तो करते चलो, सबको अच्छा फील कराते चलो। सोचो ना, अगर आपको वो आदमी आपका डाउनलाइन नहीं भी बनता, आपके बिजनेस में नहीं भी बनता, नहीं भी आता, तो आप लोगों को कमेंट करके, लाइक करके उनको अच्छा फील करा रहे हो। सोचो इससे अच्छी बात क्या है? ऊपर वाले के बनाए हुए हम सभी लोग हैं और सब लोगों को आप फेसबुक के जरिए अच्छा फील करा रहे हो। इससे अच्छा पुण्य क्या है? सबसे अच्छा पुण्य का काम तो यही है कि आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं, कुछ ना कुछ लोगों के लिए अच्छा कीजिए, किसी ना किसी तरीके से लोगों को अच्छा फील कराइए। आपका कभी बुरा नहीं हो सकता। ऊपर वाले की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी, ऊपर वाले का हाथ आप पर हमेशा बना रहेगा अगर आप लोगों के लिए अच्छा करते हो। कभी किसी की बुराई विराई मत सोचिए, कभी किसी का बुरा करने का सोचिए भी मत। ऑलवेज लोगों के लिए अच्छा कीजिए, ऑलवेज। जब आप लोगों के लिए अच्छा करते हैं, जब आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो ऊपर वाला आपके लिए अच्छा करता है और ऊपर वाला आपके लिए अच्छा सोचता भी है। इसीलिए कमेंट वगैरह भी किसी के लिए करना है, कभी किसी का नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, ऑलवेज पॉजिटिव, लोगों को अच्छा फील कराइए। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट, फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग में मैसेंजर। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है मैसेंजर का यूज ना करते हो। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है मैसेंजर यूज करने का, मैं तो व्हाट्सएप कर लेता हूं। बेवकूफी है ये, बेवकूफी ये है ये। मैसेंजर का फेयर इनफ इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मैसेंजर पर आप फ्रिक्वेंटली लोगों से कनेक्टेड रह सकते हो, क्योंकि आपने मैसेंजर पर कुछ टाइप किया, उधर से वो जब भी अवेलेबल हुआ उसमें मैसेंजर कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मेजर प्रोस्पेक्टिंग बिगिंस फ्रॉम मैसेंजर। मेजर प्रोस्पेक्टिंग जो है मैसेंजर से ही बिगिन होती है। जब मैं प्रोस्पेक्टिंग मैं लोगों से करता हूँ, आई स्टिल डू प्रोस्पेक्टिंग, मेरी मेजर प्रोस्पेक्टिंग फेसबुक की जरूरत है। मैं रोड पे कहां जाऊंगा प्रोस्पेक्टिंग करने, राइट ना। और जाना भी नहीं चाहिए जब टेक्नोलॉजी है हमारे पास। आप लोगों को भी सिखाता हूं कि रोड पर मत भटको। आप लोगों का कंसर्न आता है सब लोग खत्म हो गए, कहां से लाए लोग मिल नहीं रहे, अरे फेसबुक पर चले जाओ, भरे पड़े हैं लोग, राइट ना। तो मैसेंजर का फेयर इनफ इस्तेमाल कीजिए। मैसेंजर का अलग से ऐप आता है, वो डाउनलोड करके उसको फेयर इनफ इस्तेमाल कीजिए। मैसेंजर को लोगों से चैट वैट करते रहिए। ओके, टाइम नहीं है तो टाइम निकालिए इन चीजों के लिए। नेक्स्ट, फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग में मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रोसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अभी तक सारा कुछ क्लियर है? तो राइट डाउन क्लियर, राइट डाउन क्लियर, राइट डाउन क्लियर। चैट पे लिखिए क्लियर, चैट पे लिखिए क्लियर। सुपर, अल्टीमेट, सुपर सुपर सुपर, जबरदस्त, थैंक यू, थैंक यू। तो फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग में प्रोसेस,
5 प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, सीडिंग, फीडिंग, मीटिंग, फीडिंग, क्लोजिंग। सुनने में कितना अच्छा लगा ना। अच्छा, कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि सर इतने अच्छे वर्ड, इतने अच्छे सीक्वेंस आप कौन सी बुक से पढ़ते हो, कौन से वीडियो से, कौन सा कोर्स किया है आपने? मैं कहता हूँ किसी कोर्स, किसी वीडियो, किसी बुक में आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। ये प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हमने इतना रगड़ा है ना, इतना स्ट्रगल किया है, इतना भागा है ना, कि चीजें अब दिमाग में अपने आप उपजने लग जाती है। कल को आप भी अगर इतना ज्यादा स्ट्रगल करोगे, जितना ज्यादा अपने आप को घिसोगे ना, अपने आप को रगड़ोगे ना, ये चीजें आप भी बनाने लग जाओगे। ओके, और इस तरीके से मैं अच्छे वर्ड्स में अरेंज इसलिए करता हूँ कि ताकि आपको समझने में आसानी हो, याद रखने में आसानी हो और इम्प्लीमेंटेशन में आसानी हो, राइट? तो नंबर 1 प्रोसेस आता है सीडिंग। जब हम फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला प्रोसेस है सीडिंग। सीडिंग क्या होता है? सीडिंग का मतलब होता है बीज बोना। किसान फसल कैसे उगाता है? फसल उगाने का प्रोसेस कहां से शुरू होता है? सबसे पहले बीज बोया जाता है, राइट ना? सबसे पहले बीज बोया जाता है, उसके बाद उसको फीडिंग किया जाता है। फीडिंग का मतलब उसको जो भी जरूरी चीजें होती हैं, जो भी चीज दिया जाता है, पानी, सनलाइट और भी जो एडिशनल चीजें दी जाती है, वो सारी चीजें फीडिंग में आती है। ठीक है, तो आपको फसल से मैंने सिखाया सीडिंग और फीडिंग, फसल के एग्जांपल से, किसान खेती के एग्जांपल से। सीडिंग और फीडिंग मतलब सीडिंग हुआ बीज बोना, जो कि 1 टाइम होगा, मैंने लिखा है ब्रैकेट में 1 टाइम, दिस इज 1 टाइम प्रोसेस। एक बार बीज बोना। फीडिंग अगेन एंड अगेन होती है, बार बार फीडिंग होती है। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे सीडिंग? नेटवर्क मार्केटिंग में सीडिंग का मतलब होता है सामने वाले के ब्रेन में अपनी इमेज क्रिएट कर देना, सामने वाले को यह बताना कि मैं भी कोई हूं, मैं भी इस कंपनी से जुड़ा हूं, मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, मैं भी कोई हूं जो तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें कमेंट करता है, तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें लाइक करता है, तुम्हारे पोस्ट को ऑब्जर्व करता है, मैं भी कोई हूं। तो अपनी प्रेजेंस सामने वाले के माइंड में डालना, सीड करना, बीज बो दिया हमने। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। हमारे टीम में एक सज्जन है, वो सज्जन से आज से तकरीबन 2.5 साल पहले मैंने प्रोस्पेक्टिंग करी थी और वो सज्जन ने मना कर दिया था। एमएलएम के बिल्कुल अगेंस्ट थे, खिलाफ थे, मतलब दुश्मन, एमएलएम जैसी चीज कोई तो मैं कभी नहीं करूंगा। 2.5 साल बाद, अभी तकरीबन 1 साल पहले वो मुझसे जुड़े हैं हमारी टीम में, लेकिन सामने से कॉल करके कि सागर जी आप जो बिजनेस प्लान बता रहे थे वो क्या है, मुझे आपके साथ जुड़ना है, आपके साथ काम करना है। कैसे हुआ ये मिराकल, ये चमत्कार, ये हुआ कैसे? दरअसल जब 2.5 साल पहले मैं उनसे मिला था, मैंने उनकी प्रोस्पेक्टिंग करी थी, तो उसके बाद मैंने उनको छोड़ नहीं दिया। सीडिंग तो मैंने उसी वक्त कर दिया था, लेकिन मैं बार बार फीडिंग भी करता रहा, लगातार उनसे बातचीत करता रहा, फोन पे बातचीत करता रहा। कल को उनकी सिचुएशन बिगड़ी, उनके ऑफिस में कुछ उतार चढ़ाव हुआ, तो अब उनको समझ में आया कि साइड इनकम होनी चाहिए, एक पैरेलल इनकम होनी चाहिए। अब जब पैरेलल इनकम का ख्याल उनके मन में आता है तो सबसे पहले वो किसको याद करेंगे? यार ये सागर जी कोई हैं, वो बता रहे थे पैरेलल इनकम के बारे में, वो कुछ तो बता रहे थे साइड बिजनेस के बारे में, चलो जरा समझते हैं। मुझे फोन लगाया, समझने आया और हमारे साथ आज काम कर रहे हैं। सीडिंग 1 टाइम, एक बार सीड जरूर कर दीजिए। तभी मैं कहता हूं प्लान तो सबको दिखाइए, बता के रखिए आप एमएलएम में हो, बता के रखिए आप इस कंपनी से जुड़े हो, बता के रखिए भैया सबको। ऐसा ना हो कि आप सामने वाला बोले और मुझे तो पता ही नहीं था, तू भी था, मैं तो उसके साथ जुड़ गया। ऐसा ना हो। सीडिंग एंड फीडिंग, सीडिंग एंड फीडिंग, सीडिंग एंड फीडिंग, मैक्सिमम सीडिंग एंड फीडिंग करते रहिए। बेसिकली फीडिंग का मतलब होता है फॉलोअप। आपने जिसको एक बार सीड कर दिया, अब उससे फॉलोअप किस तरह का ले रहे हो? फॉलोअप प्लान दिखाने के सिर्फ बाद में होता, प्लान दिखाने के पहले भी होता है, प्लान दिखाने के लिए फॉलोअप भी होता है। आपको लगता होगा फॉलोअप सिर्फ प्लान दिखाने के बाद होता है, ऐसा नहीं है, प्लान दिखाने के पहले भी फॉलोअप होता है। एक तो प्लान दिखाने के बाद ज्वाइनिंग के लिए फॉलोअप ले रहे हैं, कब ज्वाइन करोगे, कब ज्वाइन करोगे, कब ज्वाइन करोगे, लेकिन उससे पहले कब प्लान देखोगे, कब प्लान देखोगे, कब प्लान देखोगे, प्लान देखोगे, कब प्लान देखोगे, उसके लिए भी फॉलोअप ले रहे हैं। तो फीडिंग हम उसे ही कह रहे हैं, राइट ना, फॉलोअप। तीसरा से जाता है मीटिंग। मीटिंग का मतलब हम मिल करके प्लान डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ मीटिंग का मतलब ये नहीं कह रहा कि किसी होटल रेस्टोरेंट में जाकर मिलो, यहाँ मीटिंग का मतलब मैं दिखा रहा हूँ ऑनलाइन कैसे मिले। जैसे मैं आपसे मिला हूँ ऑनलाइन, बातचीत कर रहा हूँ मैं ऑनलाइन, मेरे प्रोस्पेक्ट को मुझे प्लान शो करना होता है तो भी ऑनलाइन। हमारे टीम में पूरा कल्चर हमने डेवलप कर रखा है, पिछले 1-1.5 साल से हमने ऐसा कल्चर, ऐसा बेस डेवलप किया है कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा काम ऑनलाइन हो जाता है, ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो चीजें हमने डेवलप करी है पिछले 1-1.5 साल में। मैं बहुत सारी जगह देख रहा हूँ कि आज वो चीजें डेवलप करी जा रही है, बट बीइंग अ लीडर मुझे कभी
ताजुब होता है कि लोग इतना आगे का सोचते क्यों नहीं है। अभी तो सोचो 4G है लेकिन फिर भी 4G गाँव और छोटे छोटे गाँव में आज भी 4G नहीं है ना, स्पीड नहीं है इंटरनेट की। लेकिन कल को 5G आएगा, कल को जब गांव गांव तक ये सेवाएं पहुंच जाएगी तो कब तक फिजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते रहोगे, कभी तो टेक्नोलॉजी पे आना पड़ेगा ना। तो बेटर है कि आज अपने आप को प्रिपेयर कर लें, आज तैयार कर लें अपने आप को, अपना बिजनेस ले आए आज, ताकि 5G आते आते रॉकेट की स्पीड से भागे हमारा बिजनेस ऑनलाइन, राइट ना। तो उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। तो मैं ये जो चीजें आपको सिखा पा रहा हूँ इसकी तैयारी हमारी आज से नहीं है, 1-1.5 साल से हमारी टीम में कल्चर है कि सब कुछ मैक्सिमम चीजें हम ऑनलाइन ही करते हैं, जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ आज। ओके, मीटिंग के बाद चौथा प्रोसेस आता है फीडिंग। मीटिंग के बाद आता है चौथा प्रोसेस फीडिंग। फीडिंग में क्या होता है? फॉलो अप। मीटिंग के पहले भी फीडिंग था, मीटिंग के बाद भी फीडिंग है। मीटिंग करने के बाद ऑनलाइन जब आप मीटिंग करते हो तो ऐसा नहीं है कि ऑन द स्पॉट क्लोजिंग हो जाएगी। मेरे जो क्लोजिंग के क्वेश्चंस आपको मैंने बताए हैं वो तो सामने बैठ करके होता है, लेकिन आप ऑनलाइन कर रहे हो वो काम करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब प्रोस्पेक्ट सामने बैठा है, आमने सामने टेबल पर बैठा हुआ है, तो आप क्वेश्चन पूछ करके उनके ब्रेन को कैप्चर करके बिठा सकते हो, वो कहीं भाग नहीं सकता। लेकिन अगर ऑनलाइन है तो उसको थोड़ा सा भी बोरियत लगेगा, अगर कनेक्शन नहीं बनाया आपसे उनका, वो डिस्कनेक्ट कर देगा, कॉल आउट हो जाएगा। क्या कर लोगे आप? इसीलिए वो क्लोजिंग टेक्निक जो आपने मेरे वीडियो से देखा होगा, जिसपे शायद 7 लाख 8 लाख व्यूज आपने दिए हैं, वो यहाँ नहीं चलेगा। ये मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूँ। सो ऑनलाइन जब आप किसी को प्लान दिखाते हो तो उसके बाद फीडिंग फिर से प्रोसेस शुरू होता है, मतलब फॉलोअप। और फॉलोअप होते 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 एक टाइम पे अपने आप क्लोजिंग आ जाता है। जब उसकी नीड होती है, जब आप लगातार फॉलोअप करते हो, क्लोजिंग अपने आप हो जाती है। क्लोजिंग के लिए कुछ स्ट्रैटेजी आपको नहीं करना पड़ता, बस फॉलोअप स्ट्रांग होना चाहिए, फॉलोअप लगातार होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट फॉलोअप क्लोजेस ग्रेट प्रॉस्पेक्ट। अच्छे से प्रॉस्पेक्ट लोगों को ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग फॉलोअप से मिलता है। तो फॉलोअप का प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कीप फॉलोइंग अंटिल यू आर ब्लॉक्ड। कीप फॉलोइंग अंटिल यू आर ब्लॉक्ड। लोग पूछते हैं सर कब तक फॉलोअप करते रहे, किस मोमेंट पे हम फॉलोअप छोड़ दें, कब तक फॉलोअप करते रहे सर, वो मान ही नहीं रहा सर, मान ही नहीं रहा, क्या करें? मैं कहता रहा हूं तब तक फॉलोअप करते रहो जब तक वो अपने आपको ब्लॉक ना कर दे। देखो ऑनलाइन फॉलोअप कर रहे हो ना आप, ऑनलाइन उससे मिले थे ना, पड़ोसी तो है नहीं आपका, दोस्त तो है नहीं आपका जो आपकी इज्जत चली जाएगी, अननोन आदमी है वो, उससे इज्जत का क्या? फॉलोअप करते रहो जब तक वो आदमी आपको ब्लॉक ना कर दे। तो फॉलोअप का फंडा यही है कि जब तक सामने वाला आपको ब्लॉक ना कर दे तब तक फॉलोअप चलता 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 रहना चाहिए। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बट नेक्स्ट वेबिनार, अभी ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में अभी कुछ चीजें और भी हैं, व्हाट्सएप पर भी चीजें और भी हैं। नेक्स्ट वेबिनार का अनाउंसमेंट मैं जल्दी ही करूंगा आप लोगों के लिए। पॉसिबली नेक्स्ट वेबिनार हम रखेंगे, आज 30 मार्च है, तो 1 मार्च 2 मार्च को हम इस वेबिनार को कंटिन्यू करेंगे। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, ऑनलाइन बिजनेस, सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग पर हम सेकंड वेबिनार, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट 2 अप्रैल। इज इट ओके? सेकंड पार्ट करेंगे हम 2 अप्रैल, सेम शाम को 7